हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी कि यहाँ जो दिया गया है 5 जो है स्टेटमेंट दिया गया है। 5 क्या दिया गया है? स्टेटमेंट, कथन दिया गया है। अब इसमें देखना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर पहला कथन को हम देखते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है यहाँ पर कि 10a का मान जो है सदैव 1 से कम होता है। 10a जो है 10a वो सदैव क्या होता है? कम होता है 1 से। ये बात कह रहा है। अब हमको देखना है कि क्या सच में ये बात है या ये कथन जो है वो गलत है। तो हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए 3, 4, 5, ये देखते हैं कि ये पाइथागोरस त्रिक है या नहीं। पाइथागोरस त्रिक किसको बोलते हैं तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ये 3, 4, 5 जो है वो त्रिभुज की भुजाएं हैं। ये समकोण त्रिभुज अगर उसको मानते हैं, अगर ये कोण इसका समकोण है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई सबसे लंबी भुजा इसमें से कौन है? 5 है। 3 और 4 और 5 इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? 5 है। तो सबसे लंबी भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। तो यहाँ से अगर इस त्रिभुज ABC को देखें तो यहाँ से कर्ण क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब इसमें से 3 और 4 में से कोई लंब होगी तो कोई आधार होगी। तो इसमें से कौन सी लंब है और कौन सी कर्ण है ये तो हमको नहीं पता है। थोड़ी देर के लिए हम कुछ भी दे देते हैं 3 और 4। तो अब हम देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के। तो यहाँ पर इस त्रिभुज में ABC त्रिभुज में 5 क्या है? कर्ण है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल्स टू, कोई भी लंब है तो लंब इसमें 3 को हम माने हैं और आधार क्या माने हैं? 4 को माने हैं। तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3 तिया 9 और 4 चौको 16। यहाँ पर क्या आ गया? 25 जो है बराबर है 25 के। 9 और 16 कितना होता है? 25 होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही बराबर निकल गया। अगर ये दोनों बराबर निकल जाता है तो क्या हम समझ लेंगे कि ये पाइथागोरस त्रिक है। क्या है? पाइथागोरस त्रिक। अगर मान लिया जाए कि ये दोनों जो है बराबर नहीं निकलता, थोड़ा सा एक एग्जांपल और लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई पूछ दिया कि 3, 4 और 6 पाइथागोरस त्रिक है या नहीं, ये देखें, इसकी जांच करें। तो क्या हो जाएगा? सबसे लंबी भुजा को पहले देखेंगे कौन सी है। सबसे लंबी भुजा कौन है? 6 है यहाँ पर। तो 6 क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण हो जाएगा। तो जब कर्ण हो जाएगा तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू P कितना है और B कितना है। तो किसी को हम मान लेते हैं तो 3 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 36 इज इक्वल्स टू 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 36 इज इक्वल्स टू 16 9 25। अब देखो ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। 36 इज नॉट इक्वल टू 25। तो यहाँ से क्या हो गया? 36 जो है 25 के बराबर नहीं आया। इसका मतलब है कि ये जो 3, 4 और 6 है ये पाइथागोरस त्रिक नहीं है। ठीक, अब हम देखते हैं
क्वेश्चन को। यहाँ पर कहता है कि 10a लेस देन 1, क्या ये बात सही है? तो यहाँ पर हम कोई भी पाइथागोरस त्रिक मान लेते हैं कि 3, 4 और 5। अभी हम देखे हैं कि 3, 4 और 5 जो है वो क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। इसको हम अभी यहाँ पर देखे हैं, ये बराबर आ गया था, तो इसका मतलब क्या है, ये बराबर आ गया था, तो इसका मतलब क्या है, ये पाइथागोरस त्रिक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। इस बात को देखिए कि ये सत्य है कथन या असत्य है। तो इसके लिए हम इस त्रिक का उपयोग करते हैं कि 3, 4, 5 जो है पाइथागोरस त्रिक है। तो इसका उपयोग करते हैं कि कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कोण जो है समकोण है, इसकी सबसे लंबी भुजा कितनी है, 5 है। तो ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो कर्ण हो जाएगी तो इसमें से कोई सा जो कोण होगा, ये 3 ये होगा तो 4 ये होगा, या 4 ये होगा तो 3 ये हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम इस कोण को मान लेते हैं कि ए, ठीक, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो पहले क्या करते हैं, पहले हम 3 को लंब मानते हैं और 4 को आधार मानते हैं, ठीक है। जैसे कि ये एक त्रिभुज है, तो इसमें से 3 को हम लंब मान लेते हैं, 3 को लंब मान लेते हैं, 4 को आधार मान लेते हैं। सबसे लंबी भुजा 5 है तो ये तो कर्ण हो ही जाएगी। तो इसको ए अगर हम मानते हैं तो इसके लिए क्या हो जाएगी, 10a बराबर क्या हो जाएगा, इसके लिए कोण ए के लिए इसके सामने की भुजा ये है तो लंब हो गया। 10a बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बट्टे आधार। तो क्या हो जाएगी, लंब 3 हो जाएगी और आधार क्या हो जाएगी, कोण ए कहाँ पर बैठा है, 4 पर बैठा है, तो ये आधार क्या हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पर क्या निकल गया कि 10a बराबर जो है वो 3/4 निकल गया। 3/4 का जो दशमलव में मान आएगा वो क्या आ जाएगा, इसको भाग करेंगे 0.75। ये क्या है, 0.75 जो है वो 1 से कम है, तो 1 से कम है। तो यहाँ से तो ये बात निकल के आ रही है कि 10a का जो मान है, 10a का जो मान है वो 1 से कम हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर देखें त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में हम 3 जहाँ पर हम माने हैं उसको हम मान लेते हैं 4, और जहाँ पर 4 माने हैं उसको हम मान लेते हैं 3। तो अगर इसको 4 और इसको 3 मानेंगे तो यहाँ से 10a बराबर क्या हो जाएगी, यहाँ से 10a बराबर क्या हो जाएगी, 10a बराबर क्या फार्मूला होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से a के लिए क्या लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो यहाँ से ये 4 हो गया, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, इसको 4 लिख देंगे। और आधार क्या हो जाएगी, आधार क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, 4/3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1.33। ये 1.33 जो आया है वो क्या आया है, ये ग्रेटर देन 1 आया है। क्या आया है, 1 से बड़ा आया है। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, यहाँ से हम क्या देखते हैं कि 10a का जो वैल्यू है, यहाँ पर 10a का जो वैल्यू है वो 1 से कम भी हो सकता है, और 10a का जो वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। दोनों ही केस पॉसिबल है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि सदैव इसका मान 1 से कम होगा। तो क्या हो जाएगा, नहीं, नहीं, ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत है। सदैव इसका मान 1 से कम नहीं होगा, कभी इसका मान 1 से कम भी हो सकता है और कभी इसका मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ क्या है, दोनों ही केस पॉसिबल है। पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया।
अब हम सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं कि क्या कहता है। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, सेक ए बराबर क्या है, 12/5। अब सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण बटे आधार। तो क्या हो जाएगी यहाँ से, कर्ण बराबर क्या है 12 और आधार बराबर क्या है 5। 12 क्या है, कर्ण है, और ये क्या है, बड़ा है, किससे बड़ा है, आधार से। जब कर्ण बड़ा है आधार से तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन सही हो जाएगा। कर्ण जो है 12 है और आधार क्या है 5 है। इसका हम P भी आसानी से निकाल सकते हैं। P बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा, √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ से इसका मान हम पुट कर देंगे, 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू √12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 माइनस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू √, कितना हो जाएगा 119। ये किसका मान हो गया, P का मान हो गया। तो यहाँ से हम P भी निकाल लिए। तो ये क्या है, ये पॉसिबल है, सेक ए का मान 12/5 हो सकता है। तो ये क्या हो गया, ये कथन सही हो गया, ये कथन सत्य है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि कॉस ए कोण ए के कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब हम इसको पहला लेक्चर में ही बता रखे हैं कि कोसाइन जो होता है, कोसाइन, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कॉस, और जो कोस सेकेंड होता है उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कॉसेक। तो यहाँ कहता है कि कॉस जो है, कॉस से ये कोस सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कोस सेकेंड जो है वो कॉसेक के लिए, कॉसेक ए कोण ए रहेगा तो यहाँ पर ए लगा देंगे, तो ये कॉसेक ए के लिए हो जाएगा, ना कि कॉस ए के लिए। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट 4 को देखते हैं। स्टेटमेंट 4 कहता है, अब स्टेटमेंट 4 को देखते हैं। स्टेटमेंट 4 कहता है कि कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल होता है। क्या ये बात सही है या गलत है। तो यहाँ पर कॉट जो होगा, कॉट ए, क्या ये गुणनफल होता है कॉट और ए का, तो बोलेंगे हम नहीं। क्यों, क्योंकि ये ए जो है, ये एंगल को शो करता है। ये क्या शो करता है, एंगल को, कोण को। ये कोण को दिखाता है कि ट्रायंगल में, जैसे कि ये समकोण त्रिभुज है, तो अगर ट्रायंगल का नाम ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, तो ये जो है ये क्या है, एंगल को शो करता है। इसको गुणनफल के रूप में हम नहीं लिखेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कॉट ए जो है, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है। ए को सिर्फ इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये एंगल को शो करता है कि किस एंगल के लिए कॉट है। जैसे यहाँ पर कॉस ए है तो किस एंगल का कॉस है, सिर्फ ये दिखाता है किस एंगल का कॉस है, कोण ए जो एंगल है उसका कॉस है। अब स्टेटमेंट 5 देखते हैं। स्टेटमेंट 5 कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए टेन थीटा बराबर 4/3 जो है ये पॉसिबल है कि नहीं है। क्या कहता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिखा है 4/3, और साइन थीटा बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर कहता है कि लंब जो है वो 4 है और कर्ण जो है वो क्या है 3 है।
कर्ण जो है 3, ये क्या है, छोटा है किससे, 4 से। और हम ये जानते हैं कि समकोण त्रिभुज अगर है तो इसका सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, और ये कर्ण जो है कभी भी दोनों भुजाओं से छोटी नहीं हो सकती है। और यहाँ पर दिया गया है कि लंब 4 है और कर्ण 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, जबकि यहाँ पर लंब को कर्ण से बड़ा लिख दिया गया है। तो यहाँ से क्या होगा, ये कथन भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ से इस 5 स्टेटमेंट में से, 5 कथन में से क्या हो गया कि सिर्फ 2 नंबर जो स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी सारा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।